हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और एकदम मज़े में हूँ। और आज जो मैं स्टोरी आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो मेरा नहीं है, मुझसे संबंधित वो नहीं है। वो इस देश की एक ऐसी कहानी है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और कैसे हुआ उसके बारे में इतना दुखद था घटना। वो 1987 में घटा हुआ था। एक लड़की थी जो कि जल गई चिता पर, और उसको मजबूर किया गया या जलाया गया या जानबूझकर उसने खुद फैसला लिया। ये थोड़ी सी बात मैं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग वो क्या हुआ था उस टाइम 1987 में। उस टाइम एक लड़की जो कि राजस्थान की थी, राजस्थान हमारे देश का ही एक राज्य है। वहाँ राजस्थान में गांव का नाम मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि ये चैनल जो है मेरा ब्लॉगिंग वाला है, तो मैं इस यहाँ पे गांव का नाम नहीं बताऊँगी। राजस्थान का पूरे देश में पूरा सब कुछ मालूम है, मीडिया को मालूम है। उस टाइम बहुत ही हाईलाइटेड था। आज भी वो इस देश का सबसे लास्ट वाला, इस देश का लास्ट सती का कांड जो हुआ था वो हुआ था। लेकिन 1987 बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 30-35 साल पुराना हुआ होगा। उस टाइम एक लड़की की शादी हुई जो कि 10वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी, और उसकी शादी के ठीक 8 महीने बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। पेट में दर्द होता है और हस्बैंड दूसरे दिन सुबह ख़त्म हो जाते हैं, या दूसरे दिन किस टाइम ख़त्म होते हैं इसका पूरी जानकारी नहीं है, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो जो लड़की रहती है जिसकी शादी, उसकी वाइफ जो होती है उस आदमी की, उसको उसके ससुराल वाले सती होने के लिए मजबूर करते हैं। कहते ये हैं कि वो खुद सती होने के लिए अपने सामने से खुद बोली अपने ससुराल वालों को कि मैं सती होंगी अपने पति के डेड बॉडी के साथ। तो मेरा कहने का सिर्फ यहाँ पे ये मतलब है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो सिर्फ 8 महीने की शादी हुई थी, और 1 महीना उस लड़की को हुआ था। सिर्फ 1 महीने में तक अपने पति के साथ रही थी, और जो 7 महीने का टाइम था वो मायके में आना जाना, ससुराल मायके से ससुराल जो होता है, शुरू में लोग आते जाते रहते हैं, वो कार्यक्रम चल रहा था, परंपराएं जो होती हैं। और 1 महीना अपने पति के साथ रही। तो 1 महीना पति के साथ रहने से कोई सती होने का फैसला कैसे ले सकता है। माँ बाप तो सती नहीं हुए, माँ बाप तो नहीं अपने बेटे के साथ चिता पर जले, वो उसने फैसला लिया। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये गलत था, कि ये फैसला नहीं लेना था, उसका खुद का नहीं रहा होगा। हाँ, रोते समय जब कोई ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तो जब वो दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, तो बहुत सी बातें लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं भी मर जाऊँगी, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं भी सती हो जाऊँगी। तो शायद उसकी किसी वर्ड को घर वालों ने पकड़ लिया हो और ये कहना शुरू कर दिया हो कि ये तो सती होगी। माँ नहीं सती हुई, 9 महीना बेटे को कोख में रखी थी, पिता नहीं सती हुआ, भाई बंधु जो नात रिश्तेदार थे, बाकी और कोई नहीं सती हुआ। लेकिन वो लड़की सिर्फ 1 महीना उसके साथ रही, अपने पति के साथ, और अपने सारे रिश्ते, सारे प्यार, सारी जो इच्छा होती है वो सारे ख़त्म करके सती होने के लिए फैसला ले लिया। ये तो सरासर गलत रहा होगा, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये चीज़। लेकिन उस टाइम जो मीडिया था मीडिया में सब जाहिर हुआ था, मीडिया के द्वारा सब फैला हुआ था कि उन्होंने खुद सती होने का फैसला लिया था उस लड़की ने। जबकि लड़की को कुछ लोग बताते हैं, उस गांव वाले, जबकि मीडिया से ही पता चला है। ये मैंने न्यूज़ में वो देखा था, ये बहुत छोटी थी मैं, और मैंने न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो देखा था, मैं समझ नहीं पाई थी। वो फ़ोटो आज मैं एक जगह देखी टीवी पर, तो मुझे वो फिर से याद आ गया कि ये फ़ोटो तो जाना पहचाना सा है। तो उससे मुझे याद आ गया। और गांव के कुछ लोग बताते थे उस टाइम, और आज भी यही बात सबको मालूम है कि जब उसके ससुराल वाले ये उसको सती करने के लिए मजबूर करना शुरू किए, तब वो भागकर घर से चली गई। भागकर जब जाने लगी घर से, तो उसके ससुराल पक्ष के कुछ लोग जाकर उसको पकड़ कर लाए फिर से वापस घर में, और उसको अच्छे से को
तैयार किए, दुल्हन की तरह तैयार करने के बाद लेकर गए अपने, जो उसके पति, चिता जल रही थी पति की, उनकी चिता के साथ उस लड़की को भी बैठा दिया गया। ये राजस्थान की कहानी है और ये हमारे देश का सबसे अंतिम सती, कोई लड़की अपने पति के साथ सती हुई है, ये लास्ट स्टोरी है। और उससे प्रेरणा लेते हुए करीब 24 केसेस ऐसे हुए थे वहाँ पर, ऐसा मीडिया बताती है कि 22-24 केसेस के करीब वहाँ पर ऐसा हुआ था, जो कि घटना पूरी तरह से घटा नहीं, पुलिस उसके पहले पहुँच गई। और लेकिन ये उस लड़की की का जो घटना था वो जल के ख़त्म हो गई अपने पति के साथ। उसके बाद दूसरे दिन उनके मायके वालों को पता चला कि मेरी बेटी तो चिता पर जल चुकी है, क्योंकि उस टाइम ना कोई फ़ोन था ना कुछ था, लेटर भी दिया जाता था 2 महीने के बाद पहुंचता था, चाहे कुछ भी। तो 2 महीने के उस लड़की के घर वालों को दूसरे दिन पता चला। तो ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि कोई भी अपने से जलने की कोशिश किया होगा, क्योंकि उस चीज़ को बढ़ावा दिया गया, वो किया गया उस चीज़ को। और वो जब वो सती हो गई तो वहाँ पर आज भी उसकी चबूतरा बनाया गया है। और उस गांव में 2 केसेस और भी हुए थे वहाँ पर इसी तरह से। तो उनके चौतरे के बगल में उन दोनों का भी चौतरा पहले से ही था, तो उसी के बगल में इस लड़की का चौतरा बनाया गया है। उस टाइम उस राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, केस बहुत बड़ा हो गया था और न्यूज़ में आता था। तो मेरे घर में सब लोग आपस में बातें करते थे, मैं समझ नहीं पाती थी, लेकिन वो एक जो दुल्हन का भेष होता है, जो शादी वाला फ़ोटो था उन दोनों का, वो न्यूज़पेपर में छपा हुआ था। तो वो मेरे दिमाग में आज भी ऐसे चलता रहता है, ऐसे जैसे लगता है कि मेरे दिमाग में वो फिक्स हो गया है फ़ोटो। तो उस फ़ोटो को मैं देखते हुए आज मैं सोच रही थी कि मैं जैसे मुझे ध्यान आ गया उसका, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं चलिए अपनी ब्लॉगिंग का जो वीडियो बनाया है मैंने आपको शेयर करती हूँ, उसके साथ में आप लोगों को इस बारे में और भी थोड़ी सी बातें करती हूँ। और प्लीज़ यदि आपका कोई राय होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने बनाया था रोटी, जो कि साथ में मैं शेयर कर रही थी, और आम का पन्ना इस साल का पहला, उसी के साथ में बासी रोटी खाऊंगी, सेक रही हूँ ताज़ा बाकी, लेकिन जो 2-3 रोटी बासी बची हुई है उसी के साथ आम का पन्ना खाऊंगी। और हाँ, मैं किस चीज़ को शेयर कर रही थी, उस गांव का जहाँ पे वो लड़की सती हुई थी, वो राजस्थान था, राजस्थान की लड़की थी। और सती प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा था। जब पति मर जाएं तो उनकी पत्नी को चाहिए कि उनकी जो पत्नी है उनके पति के चिता के साथ जल जाए, मर जाए। बहुत पुरानी कहानी भी नहीं है, देश में आज के टाइम में भी इस तरह से हुआ था, क्योंकि राजस्थान भी एक ऐसा शहर है, ऐसा स्टेट है जहाँ पर औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को इस टाइप से देखा जाता है। तो वहाँ जब उसका चिता जलाया जा रहा था तो सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, समाज के, गांव के, अगल बगल गांव के। लेकिन किसी ने भी रोकने की ज़रूरत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं हुई, और सब लोगों ने उसको सही समझा होगा, सही हो रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस को खबर करे या जैसे भी कुछ भी रहा होगा। लेकिन क्या एक फैमिली के पास इतनी हिम्मत थी, या उस लड़की के पास इतनी हिम्मत थी कि सबके सामने वो लड़की चिता पर जल गई, तो उसको यदि उस लड़की का खुद का भी फैसला रहा होगा, तो क्या वो लड़की को बचाने के लिए इतने गांव वाले काफ़ी नहीं थे? अकेली लड़की क्या इतना उन गांव वालों के सामने खुद को आग के हवाले कर रही है, तो क्या वो लोग बचा नहीं सकते थे? या परिवार वाले नहीं बचा सकते थे? या उस परिवार वालों का, वो गांव के लोग जो सैकड़ों की संख्या में वहाँ मौजूद थे, अगल बगल गांव के लोग भी मौजूद थे, क्या उस गांव के लोगों, उस घर के लोगों को वे लोग नहीं बचा सकते थे, रोक सकते थे?
जो कि अलग दूसरे गांव के लोग इकट्ठा थे वहाँ पर। उस फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 15, 20 इतने ही लोग रहे होंगे मेंबर, जो उस लड़की के ससुराल के थे। तो कहने का मतलब कि जिस तरफ हवा बहती है उसी तरफ सब चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि फ़ायदा या नुकसान किसका हो रहा है। एक ने हाँ बोला, वो गलत है या सही, सब उसी की तरफ हाँ हाँ बोलने लगेंगे, और यदि उसने ना बोला तो सब ना ना बोलने लगेंगे। उसको बढ़ावा दिया गया सती होने के लिए, तो बाकी जो गांव के लोग थे, अगल बगल वाले गांव के लोग जो थे, उन लोगों ने भी उसको अच्छा समझ के बढ़ावा दिया। नहीं तो वो लोग यदि रोके होते तो ऐसा न हुआ होता, क्योंकि बाकी के गांव में ज़्यादा लोग रहे होंगे, 100, 200, 300 तो रहे ही होंगे, या 50, 60 भी रहे होंगे, 100, 200 नहीं रहे होंगे, 50, 60 रहे होंगे, या दूर दूर से पर लोगों को खबर भी रहा होगा, घर की महिलाओं को खबर हुआ होगा, गांव के की महिलाओं को खबर हुआ होगा। किसी ने ज़रूरत नहीं समझा, उल्टा उस लड़की को मरने दिया। यदि लड़की का गलत उनका फैसला था तो भी लोगों ने बढ़ावा दिया। यदि लड़की को जलाने का फैसला गांव उसके ससुराल वालों ने किया कि लड़के के चिता के साथ उसको भी जला दिया जाए, लड़की को भी, तो भी गांव वालों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि गांव वाले ज़्यादा संख्या में थे जो समाज के थे। तो समाज अपना फ़ायदा हमेशा देखता है, जिस चीज़ में उसका खुद का प्रॉफिट हो, जहाँ जिस तरफ हवा जाती है उसी में चला जाता है। सही गलत देखकर उस टाइम किसी ने फ़ायदा अपना जो फैसला है वो नहीं बताया। और आज भी उस चीज़ को जैसे कि देखा जाता है, फ़ोटो है, टीवी पर आता है या फिर कहीं न्यूज़ में, या उस टाइम जब आ रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे हम ही लोग हैं। क्योंकि आज के टाइम में जो दुल्हन जिस तरह से सजाई जाती हैं, करीब उस टाइम जो सजाई जाती थी, करीब करीब उसी तरह से वो सजी हुई उस लड़की का फ़ोटो और उनके पति का फ़ोटो पब्लिश हुआ था मीडिया में, और टीवी में भी आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रही थी, लेकिन बाद में जब बड़ी हुई तो मुझे समझ में आने लगा, मैं खुद पढ़ने लगी तो समझ में आने लगा कि ये क्या हुआ है। और जब वो टीवी पर आया है कल, तो मेरे ध्यान में वो बात फिर से आ गई कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के ऊपर क्या गुजर रही है, सिर्फ खुद का फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। वो चीज़ मेरे साथ भी होता है, मेरे गांव में भी होता है। ये देखिए आम का पन्ना है, उसके साथ में बासी रोटी खाऊंगी क्योंकि बचा हुआ था, उसको मुझे फेंकना नहीं है। उस रोटी को, ये बचा हुआ है तो मैं इसको खाऊंगी। और ये आम का पन्ना इस साल का पहला पन्ना है जो एक आम से मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया हुआ है। और आम रखा हुआ है, लेकिन मैं उसको पन्ना में नहीं यूज करूँगी। उसको खाएंगे बिना पन्ने का ऐसे काट कर खाएंगे। और इसको मुझे बहुत ही पसंद है, आम का पन्ना, आम का जो मैंगो शेक होता है वो सब भी बहुत पसंद है। तो मैं जो बता रही थी कि मैं गांव में भी मेरे साथ ऐसे ही होता है। मेरे साथ क्या हो रहा है, गलत सही किसी से नहीं लेना देना। हवा जिधर बहती है उधर लोग बोलते हैं, हाँ हाँ ना ना करते रहते हैं। चलिए मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में किसी और एक ऐसी कहानी के साथ और अपने ब्लॉग के साथ।